लेकिन सर अफसोस तब होता है सर जब बिहार में सरकार बनती है महोदय, जब महाराष्ट्र में जब सरकार बनती है 3-3 घंटे में महोदय इस्तीफा दीजिए और सरकार बना लीजिए अध्यक्ष महोदय। और हमारी सरकार महोदय 3-3 दिन सर देखिए, जब 3-3 दिन तक हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारे पास प्रचंड बहुमत है और हम लोग भीख मांग रहे हैं। झारखंड की जनता को लग रहा था महोदय कि महामहिम जो है वो बैठे जरूर है महामहिम के पद पर महोदय, लेकिन उनका जो ऑफिस चला रहा है भाजपा कार्यालय महोदय, इसका अफसोस है। दम है तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ो ना। एक निर्व्यक्तिक व्यक्ति जो बैठा हुआ है वहां पर, वो अपने से कुछ बोल नहीं सकता है, अपने से कोई आप उसके ऊपर लगाए गए एलिगेशन को बोल नहीं सकता है, उसके ऊपर क्यों कर रहे हो? अमर बावरी जी नए आए हैं महोदय, हमने कहा था कि महोदय पहले भी हमने कहा है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है महोदय, याद रखिएगा, नया मुल्ला ज्यादा कच्चा प्याज खाता है। हमें लगता है अमर बावरी जी ऐसे बन गए। सारी जी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के बोलते हैं कि हम डॉक्टर हैं। मेरा आपसे आग्रह होगा इनको एक बार कांके भिजवा करके थोड़ा चेक करवा दीजिए कि डॉक्टर हैं कि नहीं, हर बात भूल जाते हैं। सर जिस प्रकार से मैं कल से देख रहा हूं कि महामहिम ने जिस प्रकार राज्य सरकार का जो अभिभाषण पढ़ा महोदय, हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार का आईना उन्होंने पढ़ने का काम किया। उसी आईने में महोदय भाजपा को अपना चेहरा देख लें, सारी बातें उनको समझ में आ जाएगी महोदय। कल जिस प्रकार महामहिम ने भाषण दिया महोदय, मैंने कहा था कि हमें साउथ इंडियन से कोई नफरत नहीं है। हम साउथ इंडियन जाते हैं महोदय, वहाँ का कल्चर को हम पसंद करते हैं, वहाँ के लोगों को हम पसंद करते हैं, वहाँ का रहन सहन खान पीन हम सब कुछ पसंद करते हैं महोदय। तो आखिर ऐसा क्या है महोदय कि हमारे जो राज्यपाल हैं उनको झारखंडी लोग पसंद नहीं है, उनको आदिवासी पसंद नहीं है, यहाँ के मूलवासी उनको पसंद नहीं है महोदय। निश्चित तौर पर लगता है कि एक तानाशाह झारखंड में आया महोदय और अपने तानाशाह के कारण झारखंड की भावनाओं को, यहाँ के आदिवासियों की भावनाओं को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है महोदय। बावरी जी बैठिए महोदय, मैं कतई महोदय महामहिम राज्यपाल संवैधानिक हमारे कस्टोडियन है, विधानसभा सहित पूरी सरकार उनके अंदर अंतर्निहित है। उनके भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सरकार की ओर से स्टीफन दा ने रखा है, उस पर चर्चा हो रही है और इस सदन में उनके मान सम्मान, उनकी मर्यादाओं का तार तार सरकार के पक्ष के लोग कर रहे हैं। पहले उनको तानाशाह तक अभी बता रहे हैं। उनके जितने भी आप इससे बदतर और क्या हो सकता है, और झारखंड विधानसभा इस चीज को मुख्य दर्शक बन करके देख रहा, सोच रहा है। अभी तक उनकी दिशा, हम दम है तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ो ना। एक निर्व्यक्तिक व्यक्ति जो बैठा हुआ है वहां पर, वो अपने से कुछ बोल नहीं सकता है, अपने से कोई आप उसके ऊपर लगाए गए एलिगेशन को बोल नहीं सकता है, उसके ऊपर क्यों कर रहे हो? यदि करना है तो भारतीय जनता पार्टी, दम है तो भारतीय जनता पार्टी को बोलो, हम लोग बोल रहे हैं। चलिए, लेकिन संविधान की मर्यादाओं को ध्यान में रख करके, गवर्नर की मर्यादाओं को ध्यान में रख करके और इस विधानसभा की मर्यादा को ध्यान में रख करके उन तमाम शब्दों को स्पंज कराइए और आगे के वक्तव्य में ध्यान रखिए। सर देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, हम लोग पढ़े लिखे हैं सर, महामहिम का अपना दायरा है सर, जो बातें अमर बावरी जी कर रहे हैं हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं सर महामहिम का। लेकिन सर अफसोस तब होता है सर जब बिहार में सरकार बनती है महोदय, जब महाराष्ट्र में जब सरकार बनती है 3-3 घंटे में महोदय इस्तीफा दीजिए और सरकार बना लीजिए अध्यक्ष महोदय। और हमारी सरकार महोदय 3-3 दिन, एक मिनट सर देखिए, जब 3-3 दिन तक हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारे पास प्रचंड बहुमत है और हम लोग भीख मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है महोदय, यहाँ की झारखंड की जनता को लग रहा था महोदय कि महामहिम जो है वो बैठे जरूर है महामहिम के पद पर महोदय, लेकिन उनका जो ऑफिस चला रहा है भाजपा कार्यालय महोदय, इसका अफसोस है हम लोगों को महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ऑफिस अगर कार्यालय चला गया महामहिम को अफसोस होगा महोदय। इसलिए मैंने कहा महोदय, तो निश्चित तौर पर महोदय हम महामहिम का सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं था। कल की जो घटना घटी महोदय, आप देखे होंगे महोदय कि मुझे ये लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा आदिवासियों का दुश्मन है महोदय, दलितों का दुश्मन है और आदिवासी मूलवासियों का दुश्मन है महोदय, और अल्पसंख्यक तो है ही महोदय। आप देख सकते हैं महोदय किन किन बातों पर चर्चा किया। अमर बावरी जी नए आए हैं महोदय, हमने कहा था कि महोदय पहले भी हमने कहा है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है महोदय, याद रखिएगा, नया मुल्ला ज्यादा कच्चा प्याज खाता है।
हमें लगता है अमर बावरी जैसे बन गए। आपको पहले अपना इतिहास देखना चाहिए। आप पहले एक सेकुलर पार्टी से आए, आपको दलितों ने वोट दिया, आपको आदिवासियों ने वोट दिया, आपको हमारे मुस्लिम समाज ने वोट देकर आपको विधायक बनाया, आप पाला बदल लिया, आज भाजपा का गुण गा रहे हैं। आज आपको बाबा भीमराव अम्बेडकर जी याद आ रहे हैं। निश्चित तौर पर महोदय इतिहास की जानकारी को नहीं है। और आज मैं कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस ने बाबा भीमराव जी को सम्मान दिया महोदय, पहले वो व्यक्ति थे महोदय, उनको सांसद यदि कोई भेजा महोदय तो मुसलमानों ने भेजा महोदय। अरे क्या बात करेंगे महोदय, ये भाजपा के लोग, उसमें उनका जन्म भी नहीं हुआ था। और महोदय एक बात आप देखिएगा महोदय, गौर कीजिएगा, जलियांवाला बाग कांड हुआ था महोदय, याद होगा आपको। उसमें महोदय जनरल और डायर जो था महोदय, हमारे हिंदुस्तानियों को महोदय, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी महोदय, उसको फांसी के फंदे में चढ़ा दे, गोलियों से भून डाला महोदय। और देखिएगा महोदय, उनका ड्रेस देख लीजिएगा महोदय, लाल रंग के पहनते थे, भगवा रंग का पहनते थे महोदय। और जब देखिए हमारे महोदय टोपी लगाकर भगवा पहनकर इन लोगों का ड्रेस देखिए महोदय, लगता है कि अंग्रेज की तरह ही लोग हैं महोदय। ठीक उसी प्रकार महोदय इनकी नीति भी अंग्रेजों की तरह है महोदय। आज भी कारनामे देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी बने महोदय, इतना अच्छा काम किए। कल चर्चा हो रही थी महोदय, यहाँ पर हमारे हैं दादा, क्या नाम, लंबोदादा है महोदय, बातचीत चल रही थी। हमने कहा महोदय, कल पूरी दुनिया देख रही थी, पूरी बातें सुन रही थी महोदय, लंबोदादा की बातें। मैंने कहा आप भी थे महोदय, रघुवर दास की यहाँ सरकार थी, सुन लीजिए किस तरह से भेदभाव इन लोगों ने करने का काम किया। रघुवर दास जी ने कहा कि इरफान तुमको हम विदेश भेज रहे हैं। हम बोले ठीक है सर, चले जाएंगे, भेजिए, आपके साथ चले जाएंगे। अमेरिका जा रहे हैं, आप जापान जाते हैं, झारखंड का पैसा उड़ा रहे हैं वहाँ, चलिए कोई बात नहीं, चलेंगे सर। लेकिन महोदय अंतिम में कहा गया कि नहीं इरफान जी आप छोड़ दीजिए। हमने सर हम तो पहले जाना था, हमको जाना ही नहीं है सर, ले भी जाते नहीं जाते। लेकिन महोदय मुख्यमंत्री हेमंत जी थे और आप भी थे महोदय, प्रस्ताव गया था कि लंबोदर घाना जाना चाहते हैं, और ये प्रस्ताव आपने दिया महोदय कि नहीं, हम लोगों को किसी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को आपने नहीं भेजा, आपने आजसू पार्टी के नेता को चुना। और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, वेलकम। घाना सीपी बाबू गए थे मेरे साथ, उनको दूसरे जगह भेजे थे। नहीं महोदय, मैं इसलिए बातें कर रहा हूँ। क्या दिल देखिए महोदय, दिल देखिए। अंसारी जी डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के बोलते हैं कि हम डॉक्टर हैं। मेरा आपसे आग्रह होगा कि इनको एक बार कांके भिजवा करके थोड़ा चेक करवा दीजिए कि डॉक्टर हैं कि नहीं, हर बात भूल जाते हैं। महोदय, सबसे पहले तो नई सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। महोदय, चंपईदा को ऐसा लग रहा होगा कि परिस्थिति ऐसा आया कि हम मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हम लोग जो महसूस कर रहे हैं महोदय, 31 तारीख के चलते आप मुख्यमंत्री बने हैं ऐसी बात नहीं है। 22 तारीख को जो प्रभु श्री राम इस धरा पर आए महोदय, जिसके चलते आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, मैं इसके लिए प्रभु श्री राम को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं। अच्छा बोलने दीजिए ना भाई, बोलने दीजिए ना। महोदय 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 बोलने दीजिए। 22 तारीख को देश का कड़कड़ शरीर का रोम रोम लता पता भी राम राम कर रहा था, ऐसा रामराज 22 तारीख को आने का काम किया था महोदय। पूरा देश और पूरा दुनिया सनातन पर गर्व किया महोदय, पूरा देश और पूरा दुनिया सनातन पर गर्व किया। और उसी 22 तारीख को देश के सनातनियों ने यह निर्णय लिया महोदय कि अब इस भारत वर्ष में कोई दूसरा बाबर पैदा नहीं होगा महोदय। यह सनातनियों ने यह निर्णय करने का काम किया। इसलिए महोदय महोदय हमको ब्रेकर बहुत लगता है। हम समझ रहे हैं। 1 मिनट, सब नहीं, वो बोलेंगे और सुदीप बोलेंगे, आप बोल लीजिए, उसके बाद सुदीप। 1 मिनट में बोलवाते हैं, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये भाजपा के लोग और भानु जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि भगवान राम को 22 तारीख को लाए, अब यही लोग भगवान का दूत हो गए क्या महोदय? चलिए, कि भगवान का दूत हो गए कि भगवान को लाने वाले लोग हो गए? आप क्या बोलिए।
मान्यवर, भगवान श्री राम जिन सबको लेकर आए, आज वो उनको लाने की बात करते हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है? चलिए भानु जी, चलिए 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 चलिए। अब नहीं चुप। ये महोदय, अब छोड़। हरे झंडे वाले लोगों को हरा चश्मा लगा करके हरा दिखाई देता है, पाकिस्तान दिखाई देता है, उनको हिंदू और हिंदुस्तान दिखाई नहीं देता है। महोदय, मैं उनको कहना चाहता हूं, भगवान प्रभु राम का चरण अपने घर में आया और चंपई सोरेन जैसा आंदोलनकारी मुख्यमंत्री बने। अरे बाल लगा लिए महोदय, अब क्या कीजिएगा आप? ऐसे कैसे बोलेंगे महोदय? बताइए, कैसे बोलेंगे महोदय? आपको बोलवा रहा हमारा लय पकड़ने आपका टाइम सुरक्षित है। टाइम सुरक्षित, 20 मिनट हमारा आपका टाइम सुरक्षित है। भानु जी, जो अभी जिनके बारे में कल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी ने सारी बातें, इनका पोल खोलने का काम किया कि ये कैसे जाकर और जो भगवा पहने हुए हैं, इस भगवा घर में जाकर कैसे एकदम वॉशिंग पाउडर में धुला के पाक साफ बैठे हुए हैं और इनके ऊपर क्या क्या आरोप है, इनके अपने अंदर अपने दामन में झांके और आज जो ये बात कर रहे हैं कि राम भगवान को लाए हैं, तो इन्हें शर्म करनी चाहिए। पूरे सनातन धर्म को, पूरे हिंदू धर्म को ये गाली दे रहे हैं कि राम हम सबको इस धरती पर लाए हैं, राम हम सबके इष्ट हैं। ये लोग जय सिया राम कभी नहीं करेंगे। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, एक कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि जिस समय कोविड में पूरा देश दुनिया जल रहा था, इस समय महोदय मैंने यही कहा हो गया कि राम लला पधारे कि एक आंदोलनकारी का बेटा, एक आंदोलनकारी राज्य का मुख्यमंत्री बने। महोदय, आप भी आंदोलनकारी है महोदय, आप भी आंदोलनकारी है। हो गया मुख्यमंत्री भी आंदोलनकारी है, पूर्व मुख्यमंत्री आंदोलनकारी के पुत्र थे महोदय। आंदोलनकारियों की बात हो रही थी महोदय। झारखंड का आंदोलन बहुत लंबा चला महोदय, बहुत लंबा चला, बहुत लंबी इतिहास है। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं महोदय, लेकिन चूंकि आप आंदोलनकारी है, मुख्यमंत्री आंदोलनकारी है, मैं एक सवाल करता हूं महोदय, और जब मुख्यमंत्री जवाब देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आदर पूर्वक कि कृपया मेरे सवाल का जरूर जवाब देने का काम करें। जब झारखंड का आंदोलन चल रहा था महोदय, उस समय बीजेपी कहीं सीन में नहीं था। आप किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे? किससे आप झारखंड मांग रहे थे? आप कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और आप कांग्रेस से झारखंड मांग रहे थे। यह बात आंदोलनकारी को याद रखना होगा। और उसने आपका 40 साल का समय लिया, लॉलीपॉप पकड़ाया, गुरुजी को जेल में डाल करके, जैक का गठन करके, एक अध्यक्ष को लाल बत्ती दे करके हेलीकॉप्टर से घुमवाने का मौका दिया, लेकिन झारखंड आपको नहीं दिया। झारखंड नहीं दिया आपको। और झारखंड अगर किसी ने दिया, जिसको कभी आपने समर्थन नहीं किया, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहला बार प्रधानमंत्री बने और झारखंड के आदिवासी के हित में बनाया। अभी बोल रहे थे स्वदीप भैया, इस शिबू सोरेन जी के लड़ाई से मैं भी मानता हूं गुरुजी ने यह लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन महोदय उत्तराखंड का लड़ाई शिबू सोरेन जी ने नहीं लड़ा, छत्तीसगढ़ का लड़ाई शिबू सोरेन जी ने नहीं लड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी जैसा विशाल हृदय का विशाल नेता ही कर सकता है, जो आदिवासी के लिए सोचता है, गरीब के लिए सोचता है, दलित के लिए सोचता है, पिछड़ों के लिए सोचता है। यह भारतीय जनता पार्टी के विशाल हृदय का प्रतीक था कि 3 राज अलग हुए महोदय। और यही आप जिसके साथ बैठे हुए हैं आंदोलनकारी मुख्यमंत्री जी, आपके दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर जो मंत्री बने हुए हैं, यही पार्टी के मुखिया
लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था झारखंड हमारे लाश पर बनेगा, आज उसके साथ गठबंधन करके आप महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मौत हो जाने से, शरीर मर जाने से को हम मौत नहीं मानते, शरीर को मर जाने को हम मौत नहीं मानते हैं, जमीर को मर जाने के लिए हम मौत मानते हैं। और आपका जमीर मर गया है, आप लोगों का जमीर मर गया है, शरीर केवल नहीं मरा, आपका जमीर मर गया। आप कल मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी बार बार आदिवासी का दुहाई, आदिवासी का दुहाई, आदिवासी का दुहाई, आदिवासी का दुहाई। N4 News Bharat।